समझ में आएगा कि देखिएगा कि वो एक ऐसा खूबसूरत लाइन पे लिखा है इस वक्त के बारे में। वो कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बादशाह है वो है टाइम, समय। क्या सही हूं? सबको ये लगता है? एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये किसको नहीं लगता है? सबको लगता है, राइट? उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज आपका और मेरा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें नसीब में लिखित रूप में रहते हैं, कुछ चीज ऐसे भी हैं जो लटके हुए हैं आपके नसीब के सामने। कभी बहस कीजिएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, और किताबों में ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था वक्त के ऊपर, ये कई बार कर चुका हूं, फिर से आज बोलने का एक मन किया कि आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बादशाह है वो है वक्त, टाइम, समय। और इसी का ही कहना था, इसी के ऊपर ही 2 लाइन है कि वक्त का कहना है कि मैं फिर कल दोबारा नहीं आऊंगा। ये समय का कहना है। अभी जो गुजर गया, क्या ये मिल सकता है किसी को रिटर्न? पूरा दुनिया दे दे, इसको बदल नहीं सकते हम लोग। जो गुजर गया वो गुजरा हुआ टाइम है, उसको प्रेजेंट में हम कभी या फ्यूचर में कभी काउंट कर ही नहीं सकते। तो बोलते हैं कि वक्त का कहना था कि मैं फिर कल दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। किसी को पता है? हो सकता है कि मैं अभी खुश यहाँ पे बैठा हुआ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे बहुत आनंद उठा रहा हूँ, इसी मोमेंट में, इसी टाइम में कोई रो भी रहा। क्या मैं सही हूँ? रो रहा है दोस्त, एक बार खबर लेके देखिए। हो सकता है कोई हॉस्पिटल में, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और कहीं पे है। तो मुझे नहीं पता कि मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। आखिरी लाइन वो कहते हैं कि जीना है तो बस इस पल को जी ले, इस मोमेंट को जी ले। जो टाइम है दोस्त, जो 2 मिनट का, 10 मिनट का, इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करें। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। ध्यान रखिए कि ये मोमेंट को हमें अच्छी तरीके से एंजॉय ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमें लेने की जरूरत है। क्या हम लोग लेने के लिए तैयार हैं? अगर लेने के लिए तैयार हैं तो इसका आगे का जो कड़ी है, इस प्रोग्राम को आगे जाना चाहिए। पहला जो था हमारे एरोफोनिक का ट्रेनिंग, वो हो गया सर। इसके बाद सर ने कहा था कि एक ऐसा प्रपोजल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका हर वो चीज को खत्म कर देंगे, हर वो तरह का लाइब्रेरी खत्म कर देंगे, और उसी को भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद और एक है कि लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल टीम आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। कोई आपके तरफ उंगली कैसे कर सकता है? राइट? नहीं कर सकता है कोई। इसके लिए लीगल टीम आपका मजबूत होना चाहिए, वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो भी है हमारे साथ, आज यहाँ पे प्रेजेंट है। और खुशी की खबर जानते हैं, आज आपको वो हमारे लीगल टीम लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल से लाइव नहीं रहेंगे सर, वीडियो में डिस्कशन होगा। ये हमारे खुशनसीबी की बात है कि हमने उसको लाइव मिला। हाईकोर्ट के एडवोकेट है, वो भी आज यहाँ पे। तो ऐसे लोग यहाँ पे हैं, और इन लोगों को मैं अभी वेलकम करने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि सर डिस्कशन बहुत लंबा नहीं करना, हमें एजुकेशन को कराना है। ट्रेनिंग सेशन है, राइट? मोटिवेशन नहीं है, ट्रेनिंग सेशन है, और ट्रेनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी कड़ी में मैं बहुत लंबा ना करते हुए आगे का जो कड़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आज का जो चीफ गेस्ट, आज का इस प्रोग्राम का रौनक, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाला, इस सोच को हमारे जैसे लोगों के अंदर जिंदा करने वाले जो लोग हैं, जो हस्ती हैं, वो दरवाजे पर आ चुके हैं। और उन लोगों को मैं एक एक करके नाम लेके इनवाइट करूं तो आप अपने जगह पे खड़े होकर इतना बेहतरीन तरीके से उसको वेलकम करेंगे, सीटी भी मारेंगे, ताली भी मराएंगे, जो मर्जी आए वो करेंगे। तो मैं और देर ना करते हुए मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं एक ग्रेट लीडर, जिसका लीडरशिप लाजवाब है, एक बेहतरीन सोचने वाला, एक ऐसा दामदार इंसान जिसका नाम ही काफी है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और जब आप उसके सामने बैठे, उसको देखे, जब उसको तो सुनते ही रहे, ऐसा आपका मन करे, तो मैं कॉल करना चाहता हूं द वन एंड ओनली, वो कोई और नहीं, सपोर्ट इंडिया का दमदार जान, ट्रांसमीटो का मान और सम्मान, एक ऐसा हस्ती जिसको देखने के लिए शायद सब कोई बेताब है। राइट? तैयार हैं? तो इसी कड़ी में मैं उसका नाम लेना चाहता हूं। जब भी मैं नाम लूं, जोरदार तरीके से उसका वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम द स्टेज मिस्टर मोहम्मद नदीम सर एंड प्लीज वेलकम द स्टेज नदीम सर। ताली में कमी नहीं होना चाहिए। ये हमारे वो लोग हैं, ये हमारे वो पहले हैं, ये हमारे वो इंसान हैं जिसके बारे में कितना भी बताए करना सर। प्लीज तालियां बच करनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ साथ एक और हस्ती, एक और इंसान,
जोर से लगाइए अपनी। ये वो इंसान है। और इसके बाद बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिए कि जब सर आते हैं और माइक को पकड़ते हैं, बात करना चालू करते हैं, सबको ये लगता है कि हर वो बात सुनते ही जाए। क्या सही हूँ? हर किसी को ये लगता है और सुनने में मजा भी आता है। तो और बात को डिस्कस ना करते हुए, लंबा ना करते हुए, सर के मुंह से ही डायरेक्टली आपको सम्मानित और थैंक यू जो भी करना है सर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पूरे सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन परिवार की तरफ से आप सभी को यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। और इस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम को खूब अच्छी तरीके से हम लोग लेंगे। आप सभी बैठ जाएं अपनी अपनी सीटों पे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतने अच्छे से सीखेंगे, इतने अच्छे से करेंगे कि खुद आज यहाँ टीम मेंबर, यानी कोई एक ब्लॉक का प्रतिनिधि है तो कोई जिला का प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो पूरे के पूरे संस्था के कार्यक्रम, इसके अलावा जो संस्था जिस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है वो, और साथ ही साथ लीगल, यानी लीगल का मतलब कानूनी सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि एक साधारण सदस्य किसके तरफ देखेगा? सबसे पहले ब्लॉक प्रतिनिधि की तरफ देखेगा। अगर आप ब्लॉक प्रतिनिधि हैं तो आप ही से पूछेगा कि देखिए ना सर, देखिए ना मैडम, ऐसा ऐसा समस्या आन पड़ा है, क्या करें? और वहां पर आपके पास समाधान होने चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन आप हाथ उठा लें, कहें कि मुझे नहीं पता, तो फिर किसके पास जाएंगे? जिला प्रभारी के पास। जिला प्रभारी भी हाथ उठा ले, बोले मुझे नहीं पता, तब कोर के पास। कोर भी हाथ उठा ले, मुझे नहीं पता, तब मैनेजमेंट के पास। इस तरीके से कोई एक मैनेजमेंट चीजों को आसान करने के लिए काम को लेकर के आइए। लेकिन हर एक सवाल पे आप हाथ उठा ले, कहें कि नहीं पता, तो फिर समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जब आप ही को नहीं पता तो किस बात का आप ब्लॉक प्रभारी, आप ही को नहीं पता तो किस बात का जिला प्रभारी, और आपको नहीं पता तो किस बात का कोर, और जब मैनेजमेंट को नहीं पता किस बात का संस्था। अब एक आम साधारण सा आदमी बेचारा आज एक सवाल कर रहा है, उसका जवाब मिलने में उसको एक हफ्ता लग जाए, तो समझ सकते हैं कि ज्ञान का अभाव हम लोग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा। इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो आपको इसकी महत्वता समझनी होगी। अभी कुछ देर पहले एरोपोनिक एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग हुआ। तो जब एरोपोनिक एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग हुआ, इसका मतलब कि हम स्टूडेंट बन के ट्रेनिंग लिए, लेकिन हकीकत में आप एनएसटी सदस्य, जितने भी एनएसटी सदस्य हैं, वो अपने ट्रेनर का, जो 2 ट्रेनर आप अपॉइंट करेंगे उसके आप टीचर हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे विकी सर ने यहां पर आपको ट्रेनिंग दिया, उसी अंदाज में आपको अपने 2 ट्रेनर को ट्रेनिंग देना है, इस लायक बनाना है कि वो जाकर के पंचायत में और अपने ब्लॉक में, अपने एरिया में काम करे और लोगों को सिखा सके। तो सीखना किस स्तर पे है? गुरु बनने के लिए सीखना है, आपको गुरु बनना है। तो इतना ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए। तो एरोपोनिक एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो आप भूल ना जाएं, आपके दिमाग से बात निकल ना जाए, आपको मेमोराइज रहे, उसके लिए अभी आपको किताब मिलेगा। इसका ये किताबें अपने पास रखेंगे, पन्ने में वही साधारण बात है, हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने ट्रेनर को सही सही सिखाएंगे, गलत नहीं सिखाएंगे। क्योंकि जिसने अपने ट्रेनर को गलत सिखाया वो गलत जानकारी फिर जाके मार्केट को देगा, अब पूरा मार्केट गलत हो जाएगा। तो आपके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, इस बात का अंदाज कर रहे हैं। एक गलत जानकारी पूरा का पूरा हवा के खेती करने का तकनीक ही बदल कर रख देगा। न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में मिलानी है आपको सही से पता होना चाहिए। आपने गलत मात्रा में मिला दिया, हो गया गड़बड़। बीजारोपण कैसे करना है, कौन सी बीज को फुलाना है, किसको नहीं फुलाना, आपको पता ही नहीं, हो गया गड़बड़। कल के दिन जब सब्जियां नहीं उगेगी या प्रोडक्शन सही से नहीं होगा तो आरोप लगेगा कि हवा की खेती सक्सेसफुल नहीं है, और इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग होंगे। तो क्या जिम्मेदार बन के जाएंगे? क्या हम लोग अपने ऊपर तोहमत लेके जाएंगे? नहीं, बल्कि एरोपोनिक एग्रीकल्चर को, हवा की खेती की तकनीक को, ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से और अपने माध्यम से, अपने ट्रेनर के माध्यम से हिंदुस्तान में एक नई छाप रखेंगे और कहेंगे सबसे कामयाब खेती होती है, ताकि अब
राष्ट्रीय मीडिया, आज तक, जी न्यूज, IBN, NDTV, सबकी नजर हम लोग पे। ये सारी मीडिया हाउस एकदम गौर से देख रही है कि ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर कर क्या रहा है। और इसको लेकर के दिल्ली में मुझे बुलाया गया था। मैं लास्ट 2 दिन अभी दिल्ली में था। इसमें हम लोगों ने आज तक को और ABP न्यूज, इन 2 न्यूज को आधे घंटे का इंटरव्यू दिया है। देश की नजर है, जिम्मेदारी आप पे। तो अब हालात कहां पर है आप समझ रहे हैं। बड़ी बड़ी मीडिया हाउस अब कवरेज बना रही है, तो कहीं कवरेज ये ना बन जाए कि हवा की खेती फेल्योर है और उसका कारण हम और आप ना बन जाए, उसका कारण हम और आप ना बन जाए। हम लोग नाम कमाने के लिए आए हैं, बदनामी कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग नाम कमाने आए हैं कि भारत में अगर हवा की खेती करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसी आम लोगों को सिखाने का जो पीड़ा उठाया वो ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने उठाया, तो बेहतर से ना के नाकामयाबी के साथ के सिखाया ही नहीं बल्कि बर्बाद कर दिया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी होता तो नाकामयाबी हाथ नहीं चाहिए। तो इस ट्रेनिंग की सीरियसनेस को समझिएगा कितना ही